नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं की अनोखी और भावनात्मक कहानियां सुनाते हैं। आज हम एक ऐसे त्योहार की बात करेंगे जो भाई बहन के अटूट बंधन और अपार प्रेम का प्रतीक है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि भाई बहन के बीच के अटूट प्रेम का उत्सव है। इस पवित्र धागे में कई पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां छिपी हैं, जो इस त्योहार को और भी खास बनाती हैं। तो आइए हम इन कहानियों के माध्यम से रक्षाबंधन के महत्व को समझते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एक समय की बात है जब असुरों के राजा महाबली अपनी प्रजा की भलाई के लिए यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि की भक्ति और उदारता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। इसी यज्ञ में भगवान विष्णु ने वामन अवतार में एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण कर उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। एक दिन भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि की याचना की। बलि ने निसंकोच 3 पग भूमि का दान देने की स्वीकृति दे दी, यह जानते हुए भी कि उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु हैं। बलि ने श्रद्धा और भक्ति से भरा यह निर्णय लिया। जैसे ही बलि ने अपनी याचना पूरी करने का वचन दिया, भगवान विष्णु ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। भगवान ने अपना पहला पग धरती पर रखा, जिससे पूरा आकाश नाप लिया। दूसरे पग में समस्त पृथ्वी को नाप लिया। तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष न रहा। इस पर बलि ने समर्पण के साथ अपना सिर प्रभु के चरणों में रख दिया और कहा, प्रभु, मेरा जीवन और आत्मा भी आपके चरणों में समर्पित है। आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। बलि के इस निस्वार्थ समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके साथ पाताल लोक में रहेंगे। उधर भगवान विष्णु के न लौटने से माता लक्ष्मी अत्यंत चिंतित हो गईं। अपने पति के प्रति प्रेम और वचन की रक्षा के लिए उन्होंने एक गरीब महिला का रूप धारण किया और राजा बलि के पास गईं। माता लक्ष्मी एक गरीब महिला के रूप में राजा बलि के समक्ष पहुंची। उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी और एक बहन के रूप में उनसे वरदान मांगा। राजा बलि ने राखी के इस पवित्र बंधन को स्वीकारते हुए माता लक्ष्मी से मनचाहा उपहार मांगने के लिए कहा। माता लक्ष्मी ने अपने पति भगवान विष्णु के वापस लौटने की प्रार्थना की। अपनी बहन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए बलि ने विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार रक्षाबंधन का यह पावन त्योहार भाई बहन के प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गया। श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। महाभारत की कथा में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच का रिश्ता भी रक्षाबंधन के महत्व को दर्शाता है। एक बार जब श्री कृष्ण युद्ध के दौरान सुदर्शन चक्र को नियंत्रित करते हुए घायल हो गए, उनकी उंगली से रक्त बहने लगा। यह दृश्य देखकर द्रौपदी ने बिना किसी संकोच के अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के इस निस्वार्थ कृत्य ने श्री कृष्ण को अत्यंत प्रभावित किया। उन्होंने द्रौपदी से कहा, तुमने आज मेरे लिए जो किया है वह भाई बहन के रिश्ते का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा, यही मेरा वचन है। यह वचन उस समय सार्थक हुआ जब द्रौपदी का चीरहरण होने वाला था। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा और उनका वचन निभाते हुए श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन उसे खींचते खींचते थक गया, लेकिन द्रौपदी का सम्मान अक्षुण्ण रहा। इस घटना ने साबित कर दिया कि भाई बहन का बंधन कितना अटूट और गहरा होता है। श्री कृष्ण और द्रौपदी की यह कहानी हर बार हमें यह याद दिलाती है कि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। मध्यकालीन भारत की एक और प्रसिद्ध कहानी रानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं की है। जब चित्तौड़ की रानी कर्णावती को उनके राज्य पर मुगल आक्रमण का भय हुआ, तब उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी, जिसे पाकर हुमायूं ने उनकी रक्षा का वचन दिया।
इस प्रकार रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी रक्षाबंधन के महत्व को दर्शाती है और यह साबित करती है कि यह त्योहार भाई बहन के बीच के अटूट बंधन का प्रतीक है। आज के समय में रक्षाबंधन भाई बहन के बीच के प्यार और एक दूसरे की देखभाल के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि भाई बहन का रिश्ता दुनिया के सभी रिश्तों में सबसे खास होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई बदले में अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन के पीछे की कहानियां और इसका महत्व। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप और कौन सी कहानियां सुनना चाहेंगे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।